स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं हमारा शहर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। रकबर मॉब लिंचिंग मामले पर कोर्ट ने दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस फैसले का रिव्यू करवाएगी और इसके बाद तय करेगी कि आगे इसमें क्या करना है। होमगार्ड के निदेशालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने यह बात कही। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने जयपुर ब्लास्ट मामले पर कहा कि मामले की पैरवी के लिए भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील नियुक्त किया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार लोगों को न्याय दिलाने पर ध्यान देती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। अकबर का जो अभी आया फैसला अलवर का जो, तो उसमें 7-7 साल की सजा दी है। 7 साल की प्रति व्यक्ति को, 4 मुलजिमों को दी है। उसको हम रिव्यू करवाएंगे किस प्रकार से क्या फैसला आया है, क्या लिखा फैसले के अंदर, बाद में देखेंगे क्या करना है। पर जो सील ब्लास्ट था जयपुर के अंदर, उसको अटॉर्नी जनरल को हमने वकील किया, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को वकील किया। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा। अब मैं समझता हूँ कि जो सुनवाई शुरू हो रही है उसमें अवश्य फैसले होंगे। मेरा इतना ही कहना है कि ये ऐसे मामले होते हैं उसके अंदर कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित हो, ये प्रयास सरकार का रहेगा। इसलिए मैंने अटॉर्नी जनरल को वहां वकील किया है। अजमेर के पीसांगन में सड़क हादसे का मामला सामने आया है। मंगलियावास थाना क्षेत्र की सराधना पुलिस चौकी के सामने ये सड़क हादसा हो गया, जिसमें 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव को मोर्चरी में रखवाया। एसएचओ सुनील टाड़ा के मुताबिक राजसमंद के राजनगर थाने में कार्यरत कांस्टेबल राजू चौधरी राजकीय कार्य के चलते कार में सवार होकर अजमेर जा रहा था और रास्ते में सड़क हादसा हो गया, जिससे कांस्टेबल की मौत हो गई। हाईवे 1033 के ड्राइवर हैं, वह साधना राजगढ़ चौराहे पे कार से एक्सीडेंट हुआ जी। कार अनियंत्रित होके पलटी खा गई 2-3। ये सराहना राजगढ़ चौराहे अबेरू जी। कार किस तरीके से हवा में उछली, क्या हुआ? गाड़ी अनियंत्रित होके हवा में उछली 10-15 फीट। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आईआरसीटी परियोजना को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर इस मामले में केवल आरोप प्रत्यारोप करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर मोर्चे और विंग को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आम सभा में शामिल किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के प्रमुख 50 पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्हें प्रदेश मंत्री अशोक सैनी, विधायक वासुदेव देवनानी के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने कई दिशा निर्देश दिए। पानी की समस्या को लेकर के मैंने जिक्र किया कि त्राही त्राही मच रही है। पुराने कलेक्टर से को तो अवगत कराया था, आप नहीं आई हैं, तो सबसे पहले यहाँ के इंजीनियर्स को बुला करके और विशेष रूप से मेरे अजमेर में जो टेल एंड पे कॉलोनियाँ हैं उनसे लोगों को राहत दिलाएं। अभी 72 से 96 घंटे में कम प्रेशर से पानी मिल रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं अगले 1-2 दिन में ही इन अफसरों को बुला के इन जन समस्याओं के प्रति मैं संवेदनशील बन करके इसको ठीक करने की कोशिश करूंगी। आमेर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए 3 जून को कूकस में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को लेकर सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज्यादा से ज्यादा युवाओं से रोजगार मेले में पहुंचने की अपील की। पूनिया ने कहा कि सलाह के अभाव में अनुभवी एवं दक्ष ग्रामीण युवाओं को रोजगार के संकट से जूझना पड़ता है। विशेष रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के बेटे रोहित खड़िया का हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विधायक के बेटे रोहित खड़िया ने 15 सेकंड का हर्ष फायरिंग करने वाला वीडियो अपने खुद के सोशल अकाउंट पे अपलोड किया है, जिसके बाद ये वीडियो जिले में सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। शादी समारोह में विधायक के पुत्र रोहित खड़िया गए हुए थे, तभी अपने साथियों के साथ उन्होंने हर्ष फायरिंग की और उसका बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल साइट पर अपलोड किया। आपको बता दें कि विधायक के पुत्र रोहित खड़िया
यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बाड़मेर पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये तस्कर पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी के 5 मामलों में फरार चल रहा था। जानकारी के मुताबिक जैसलमेर जिले के म्याजलार निवासी 50,000 का इनामी अंतर्राष्ट्रीय हेरोइन तस्कर गुलाब सिंह सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करता है और हेरोइन तस्करी के 5 अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार था, जिस पर एडीजी पुलिस अपराध जयपुर द्वारा 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। नीम सिंह सब इंस्पेक्टर की टीम ने मुखबिर से सूचना एकत्रित कर संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सीमा पार से जो हेरोइन और अवैध मादक पदार्थ लाए जाते हैं उसका एक मॉड्यूल जिसमें मुख्य सरगना स्वरूप सिंह, बूटा सिंह और उसके अन्य सहयोगी जो गुलाब सिंह है, जिसमें 50,000 रुपए का इनाम घोषित है, जिसके खिलाफ 5 प्रकरण पाकिस्तान से हेरोइन लाने के दर्ज हैं। इन तीनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बहुत ही तत्परता से 1 महीने की मेहनत के बाद इस इनामी बदमाश को आज दस्तयाब किया गया है, जिससे संयुक्त कार्रवाई जो जेआईसी है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है और तत्काल उसको इन प्रकरणों में गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर से खबर है, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र गुप्ता ने अहम फैसला सुनाते हुए ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच चुनाव को निरस्त कर सरपंच वेद प्रकाश को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव हारने वाले प्रतिद्वंदी ने 2 से अधिक संतान होने का कोर्ट में परिवाद पेश किया था। कोर्ट ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर दोषी मानते हुए चुनाव को निरस्त कर दिया है। जयपुर की चोमू थाना पुलिस ने चोरी की 2 वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी का माल भी दोनों आरोपियों के कब्जे से बरामद किया है। थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि आरोपी हरिनारायण शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पानी की मोटर बरामद की गई है। आरोपी हरिनारायण शर्मा के खिलाफ चोमू के अलावा सामोद पुलिस थाने में भी आधा दर्जन चोरी के मुकदमे दर्ज है। तो वहीं दूसरे मामले में आरोपी नरेश बलाई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई है। आरोपी नरेश के खिलाफ नाबालिग बालिका का अपहरण करने का मामला भी दर्ज हुआ था। उदयपुर में झाड़ोल के विरोठी गांव के पास एक ओवरलोड पिकअप पलटने से 17 लोग घायल हो गए। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को झाड़ोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 3 महिलाओं और 2 पुरुषों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उदयपुर रेफर किया है। तुरंत उपचार पाने के लिए घायलों के परिजनों और चिकित्सा अधिकारियों में नोकझोंक भी हुई। जानकारी के मुताबिक सभी लोग विरोठी गांव में आयोजित शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी विरोठी गांव से कुछ दूरी पर एक मोड़ पर जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि जीप चालक शराब के नशे में था, जिसके चलते हादसा हुआ। वहीं पुलिस के ना पहुंचने पर लोगों में भारी रोष भी देखा गया। जयपुर के चाकसू में रफ्तार का कहर दिखा, जहां NH-52 पर बाईपास पर कुटखावदा पुलिया पर सरसों के कट्टों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर में टक्कर हो गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद सरसों के कई कट्टे पुलिया पर बिखर गए और करीब 30 कट्टे पुलिया से नीचे गिर गए। जयपुर के झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आज वाणिज्य, कर विभाग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने संबोधित करते हुए बताया कि व्यापारियों के साथ संवाद की श्रृंखला को शुरू करने का उद्देश्य उद्योग जगत के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कर निर्धारण से जुड़ी समस्याओं का जल्द दुरुस्त करना है। इस अवसर पर मुख्य आयुक्त ने ऑटोमोबाइल जगत से जुड़े व्यापारियों से संवाद करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा शहर के मालोला चौराहे पर राजपूत समाज के युवक पर हुई सरेआम फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी गोपाल गुर्जर समेत शेष आरोपित गिरफ्तार नहीं होने से समाज के लोगों में गुस्सा है। नाराज समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए अगले गुरुवार को भीलवाड़ा बंद करने की चेतावनी दी है। करनी सेना के विश्वबंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि मालोला चौराहे पर पिछले दिनों फायरिंग कर एक व्यक्ति को 3 गोलियां मारी गई थी। इस मामले में प्रतापनगर पुलिस ने 14 में से 3 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गोपाल गुर्जर समेत अन्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। हमारी बात
2 बोलेरो और एक स्कॉर्पियो में आके ताबड़तोड़ उन्होंने फायर किए। 3 फायर उनको लगे हैं। एडिशनल साहब ने आके हमारा ज्ञापन लिया। ज्ञापन नहीं था, वो अल्टीमेटम था। हमने उसमें कहा है कि कुछ मांगों के साथ कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो अगले गुरुवार को, आज गुरुवार है, भीलवाड़ा बंद होगा और निश्चित तौर से पूरा भीलवाड़ा बंद नहीं, पूरा जिला बंद होगा। हर जो तहसील हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए जाएंगे। अजमेर से खबर है, जहां ब्यावर शहर में विधायक कोटे से बन रही सीसी सड़क निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने लगी है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने के कारण अभी से ही सड़कें उखड़ने लगी है। ताजा मामला शहर के वार्ड संख्या 2 से सामने आया है। सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने और गैस पाइपलाइन डालने के दौरान पेयजल पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त करने को लेकर वार्ड पार्षद मुन्नी देवी गहलोत ने वार्डवासियों के साथ उपखंड अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया और एसडीएम से सड़क की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। हमारा रोड बनी है, कल ही तो रोड बनी है, कल शाम को बरसात आ गई, वो रोड सारी खराब हो गई। और ये गैस पाइपलाइन वाला है, जो नई नई रोडें बनी उसके अड़बड़े ये खोद रहे हैं, वो भी सारी रोडें खराब कर दी है इन्होंने। दयानगर, भजन नगर, मोहन नगर, इनमें सारी रोडें खराब कर दी है और इसलिए हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने का लाया है। चूरू जिले की बीदासर पुलिस थाने में ग्रामीण क्षेत्र की एक 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने ससुर और देवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता ने बताया कि 19 मई को उसके देवर और ससुर ने लाठी डंडों से मारपीट की और दांत तोड़ दिए। महिला का कहना है कि ससुर और देवर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं, जिससे परेशान होकर महिला ने एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारे घर में बैठी जितने हमारे ससुर आया, हमारे पाप दर आया, हमारे पर खोटी नीत से आया, हमारे पर ब्यार मार पकड़ ली, पकड़ मन दाब लेने चाहिए, दाबी जन मां बोकी जन मार मुकी ठो दान तोड़ दियो, बटका भर गया। बस मार देवर आयो जन मैं क्यों छुड़ो, देवर ही छुड़ाई को मन ठोकन लाग गया, मारन लाग गया, डांग लकड़ी में मारन लाग गया मन। अब मैं थाना में रिपोर्ट दिया, बाद हमारी कोई 7 दिन हो गया भी बात नहीं, कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। जयपुर के सांगानेर इलाके में हनुमान मीणा के अपहरण पर 1 करोड़ की फिरौती मांग और हत्या के मामले का जयपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड दिवाकर समेत ब्रजभान और योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की साजिश रचने में मृतक हनुमान मीणा का बचपन का दोस्त दिवाकर टाक शामिल था, जो पेशे से वकील भी है। बड़ी बेरहमी से दिवाकर ने अपने 2 दोस्तों के साथ हनुमान के हाथ पर बांधे, उसके मुंह पर टेप चिपका दी और फिर पूरे मुंह पर टेप बांधने से हनुमान का दम घुटने लगा और हनुमान की मौत हो गई। हत्यारों ने हनुमान के शव को एक प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर द्रव्यवती नदी में फेंक दिया था। 2 माह पहले इन लोगों की दोस्ती होती है और उसी टाइम प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी माह 2 महीने पहले ही ये फ्लैट किराए पर लेते हैं और फ्लैट किराए पर लेने का उद्देश्य ही एकमात्र अपहरण ही था, क्योंकि तीनों यहाँ के जयपुर के लोकल हैं जिनके अपने अपने घर हैं। दिवाकर टांग जो है बेसिकली जो मुख्य साजिश जिसने करी है, ये परिवार का बेसिकली परिचित है, परिवार में इसका आना जाना था लंबे समय से और इसको परिवार की आर्थिक स्थिति को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी थी। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और दीवार तोड़कर घर में घुस गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुरा निवासी लविश कपूर शादी समारोह से शिरकत कर लौट रहा था, तभी कार अनियंत्रित हो गई। हादसे के दौरान कार का दरवाजा खुल गया, जिससे लविश बाहर निकलकर गिर गया और सिरफट्टे से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं उस हादसे की जो कि उदयपुर में अंबा माता थाना क्षेत्र इलाके में हुआ है और यहां पर ये जो कार थी वो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें सवार व्यक्ति की मौत हो गई। राजसमंद के केलवा में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक कार बरामद की जिसके अंदर से बड़ी मात्रा में डोडा चूरा और एक पंप एक्टिव गन मिली। वहीं दूसरे फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने जंगल में छापेमारी की। साथ ही तलाश में ड्रोन कैमरों का सहारा भी लिया गया। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। नाबालिग दलित बालिका से गैंगरेप की वारदात हुई है। पीड़िता के 164 के बयान के बाद इसका खुलासा हुआ। झालावाड़ से ये पूरी खबर है, जहां पनवाड़ थाना क्षेत्र के
एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात का मामला सामने आया है। घटना रविवार की बताई जा रही है, जिसमें शुरुआती तौर पर पुलिस ने छेड़खानी और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने 3 लोगों पर रेप करने का खुलासा किया। ऐसे में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात मानते हुए धारा 376B और D भी जोड़ी है। उधर घटना के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर में बीजेपी की करारी हार हुई थी। अब चुनावों को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बीजेपी जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बाड़मेर में बीजेपी ने जन आक्रोश महाघेराव किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। महाघेराव में हजारों की तादाद में महिला और पुरुष मौजूद रहे। इस दौरान सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। बानसूर में तेज बारिश और अंधड़ से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग की उच्च क्षमता की लाइन फॉल्ट में होने से बानसूर क्षेत्र में करीब 10 घंटे तक बिजली गुल रही। विद्युत सप्लाई बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने फॉल्ट को दुरुस्त कर विद्युत सप्लाई को बहाल कर दिया। जयपुर में आज महिला बाल विकास की बैठक आयोजित की गई। विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में आयुक्त पुष्पा सत्यानी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभाग की IM शक्ति, उड़ान प्रोत्साहन योजना, शिक्षा सेतु योजना, सामर्थ्य योजना, अमृता कौशल, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना और इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान कार्यक्रम समेत सभी योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया और समीक्षा भी की गई। जयपुर शहर के RTO प्रथम क्षेत्राधिकार में आने वाले शहरवासियों के वाहनों को नई पहचान मिलेगी। इन वाहनों को अब नई पंजीयन सीरीज RJ 60 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा। दरअसल जयपुर प्रथम RTO में पूर्व में वाहनों का पंजीयन RJ 14 सीरीज में किया जा रहा था, लेकिन RJ 14 में 5 सीट क्षमता तक की कारों की सीरीज पहले ही खत्म हो चुकी थी। RJ 14 सीरीज में अब 2 पहिया वाहनों और 5 सीटर से बड़ी कारों और भारी वाहनों के पंजीयन की सीरीज भी खत्म हो चुकी है। इसके बाद परिवहन विभाग ने RJ 45 सीरीज में 5 सीटर तक की कारों का पंजीयन शुरू किया था, लेकिन इस सीरीज में भी अब 5 सीट क्षमता तक की कारों के लिए पंजीयन के लिए नई सीरीज उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते परिवहन विभाग ने RJ 60 सीरीज खोलने का फैसला किया है। जयपुर में आज मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में गुरु पुख्य नक्षत्र पर विशेष अभिषेक किया गया। वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग गुरु पुख्य नक्षत्र पर गणपति का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद अथर्व शीर्ष मंत्रोच्चार से मोदक अर्पित किए गए। गणेश जी महाराज को सिंदूरी चोला धारण करवाकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। मोतीडूंगरी गणेश जी मंदिर में गणेश जी महाराज का पुख्याभिषेक किया गया। सर्वप्रथम शुद्ध जल से, फिर दूध, दही, घी, बूरा से तैयार पंचामृत से गजानन का अभिषेक हुआ। गंगाजल से स्नान करवाकर नवीन पोशाक धारण करवाई गई। गणेश जी महाराज को फूल बंगले में विराजमान करवाया गया। सावरकर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सावरकर जीवन दर्शन सनातन के संघ की थीम पर जयपुर बिरला सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक विजय पारिक ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र साठे होंगे। कार्यक्रम में जयवर्धन द्वारा लिखित कालपुरुष नाट्य की प्रस्तुति की जाएगी। दोपहर 3 से 4 बजे तक पंजीयन सत्र होगा। इसके बाद 4 बजे दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके बाद 7 बजे मुख्य वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का वक्तव्य होगा। अभी तक ये महाराष्ट्र तक सीमित था जी, सावरकर उसके बाद के अंदर ये प्रोग्राम अपने जैसे कि थीम चल रही है अपने सावरकर दर्शन जीवन दर्शन सनातन के साथ, तो यह राष्ट्रवादिता और सांस्कृतिक मूल्यों के उत्पत्ति कार्यक्रम पूरा रचा गया है।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो अपना 3 से 8 का ये कार्यक्रम है, तो 3 से 4 बजे तक तो अपना पंजीयन सत्र चलेगा, जिसमें जो भी आएगा उनको पंजीयन रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, ताकि उनको असुविधा ना हो किसी भी प्रकार की बैठने की, उस हिसाब से चलेगा। उसके बाद अपना उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें अपन दीप प्रज्वलन वगैरह करेंगे, जिसमें अपने विशिष्ट अतिथि रविंद्र साठे जी जो सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के, उनके द्वारा वो दीप प्रज्वलन होगा। उसके बाद अपनी नाट्य प्रस्तुति होगी काल पुरुष की। बीकानेर में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में धूल भरी आंधी, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कोलायत के बज्जू क्षेत्र के भलूरी में बड़े आकार के ओले गिरे। कई गांवों में आलू के आकार के ओले भी गिरे। बज्जू क्षेत्र के गांवों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। तो ये तस्वीरें बीकानेर के बज्जू क्षेत्र की है, जहां पर आंधी और बारिश हुई है और साथ में मोटे ओले भी यहां पर गिरे हैं। बताया जा रहा है कि आलू की साइज के जो ओले हैं वो यहां पर गिरे हैं और कहीं ना कहीं फसलों को जो नुकसान है वो यहां पर इस बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू के लिए अच्छी खबर है, जहां बेगू में जयनगर रोड पर डीएमएफटी मद के 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी गई। विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल खेल स्टेडियम का भूमि पूजन करने पहुंचे और आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान विधायक विधूड़ी और जिला कलेक्टर पोसवाल ने क्षेत्र के दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी भेंट की। और सबसे पहले पंडित जी यूं देख जो माननीय विधायक फैमिली जिसमें अपना जो है 1 महीने से कम समय में अपना पंजीयन करा चुकी है, तो इसमें आपको विधानसभा राउत बाटा के लिए कलेक्टर साहब। और सबसे पहले पंडित जी यूं देख जो बेहतर खबर, यहां पर खेल स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है और ये चित्तौड़गढ़ के बेगू में हुआ है। विधायक और कलेक्टर ने इस खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया है। 1 महीने से कम समय में अपना पंजीयन करा चुकी है, तो इसमें आपको विधानसभा राउत बाटा के लिए कलेक्टर साहब। और सबसे पहले